दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। एक समय ऐसा था जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, वहां पर फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस बैंक से करना पड़ता था। लेकिन अब वैसी बहुत सारी कंपनीज आ गए जिसके थ्रू आप घर बैठे अपने मोबाइल से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें, म्यूचुअल फंड आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है। चाहे वो बैंक एफडी हो, पीपीएफ हो, पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, इन सभी से अच्छा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। लेकिन यहां पर आपको जो है कम से कम 3 से 5 साल के लिए निवेश करना होगा, और इतना समय तो आपको बैंक एफडी में भी आराम से लग जाता है। आजकल बैंक एफडी में पैसा डबल करीब 8-9 साल में होता है। वहीं पर 8-9 साल अगर आप समय म्यूचुअल फंड में दे दिए तो पैसा आपका करीब 3 गुना तक हो सकता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत सही ऑप्शन है, लेकिन बहुत लोग इससे डरते हैं, बहुत लोग इसको जानते नहीं है कि आखिर कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, किन किन म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, जो एक बिगिनर है उनके लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे। इन सबके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक अच्छा एप्लीकेशन है ग्रो, मैं यही यूज करता हूं। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लिक करके आधार पैन नंबर के थ्रू आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको नीचे तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। इसके बाद ऊपर देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको एक्सप्लोर का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो पेज को अगर ऊपर तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कलेक्शन नाम का यहाँ पर देखिए ये विकल्प है। यहाँ पर अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड दिखाए गए हैं, जैसे कि हाई रिटर्न। यहाँ पर क्या है कि हाई रिटर्न वाले वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर सिप विद 500, अगर आप चाहते हैं कि हर महीना आपका पैसा आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कटता जाए और म्यूचुअल फंड में जाता जाए, तो ये जो म्यूचुअल फंड 500 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप टैक्स बचाने के पर्पज़ से म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, प्लस आप प्रॉफिट भी अच्छा चाहते हैं, तो आप टैक्स सेविंग वाले पे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आपको बता दें, लार्ज कैप वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम रहता है और रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बाद मिड कैप वो कंपनियां हैं जो मीडियम साइज की कंपनियां हैं। ठीक है, और स्मॉल कैप वो कंपनियां हैं जो बहुत छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी है। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है पैसा डूबने का वो स्मॉल कैप में रहता है। हालांकि रिस्क सभी में रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क स्मॉल कैप में रहता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो स्मॉल कैप में ही बनता है। कहने का मतलब जहाँ जितना रिस्क उतना ज़्यादा फ़ायदा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको आश्वस्त कर दूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कम से कम 3 साल के लिए आप यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं, तो कभी भी घाटा नहीं होगा आपका। बैंक, एफडी, एनएससी, सुकन्या, इन सब से ही आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कम से कम 3 साल, अधिकतम जितना आप दे सकते हैं समय 5 साल, 6 साल, 10 साल। ठीक है, तो इतना समय दीजिएगा, कभी भी रिस्क घाटा नहीं होगा। और वैसे भी आप बैंक वगैरह में जमा करते हैं तो आजकल देख रहे हैं 8 साल 9 साल बाद पैसा डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर 8 साल 9 साल आपने समय दे दिया तो ये मान लीजिए डबल नहीं ट्रिपल भी पैसा आपका हो सकता है। अब देखिए, जिस भी कैटेगरी में आपको पैसा लगाना हो आपको उस विकल्प पे क्लिक करना रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार पैसा लगा रहे हैं तो आप लार्ज कैप कंपनी में ही पैसा लगाएँ।
तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ लार्ज कैप में। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ठीक है। इनका देख सकते हैं 3 साल में इन्होंने 27% रिटर्न दिया है। 27% रिटर्न बहुत होता है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि इसके बाद यहाँ पर देखें दूसरी है SBI ब्लू चिप कंपनी है, इसने भी 27% रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। इसके बाद देखेंगे तो UTI निफ्टी 50 है, इसने 26% रिटर्न दिया है। ये बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसने 26% रिटर्न दिया है। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसने 26% का रिटर्न दिया है। और कई सारी यहाँ पर कंपनियाँ आपको दिख जाएंगी, ठीक है। अब आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी है कि मैं कहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट करूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे 3 साल 5 साल का रिटर्न देख कर रहेगा कि 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। देखिए 11.74% इसका रिटर्न है ना। तो अलग अलग टाइम का मिल जाएगा। अब सपोज करो आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, सिप शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर पूरा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी टाइमलाइन दी गई है कि इन्होंने कब कितना रिटर्न दिया है। अगर आप 1 मंथ का दिखाना चाहें तो 1 महीने में लगभग इन्होंने 2% का रिटर्न दिया है। 6 महीने का देखना है तो 6 महीने में देखिए इन्होंने इतना रिटर्न दिया है। 1 साल का देखना चाहते हैं तो 1 साल में लगभग 4% रिटर्न दिया है। 3 साल का देखना चाहें तो लगभग 27% रिटर्न दिया है। 5 साल का देखना चाहें तो लगभग 12% रिटर्न दिया है। अगर लाइफ टाइम का देखना चाहें तो 14% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये इनका रिटर्न यहाँ से समझ सकते हैं। अब जो सबसे अच्छी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि इस फंड में आप 100 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 100 रुपये भी आप महीने का कटवा करके अपना पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं, सिप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फंड में पैसा किस किस कंपनी में लगता है तो होल्डिंग में जा करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ICICI बैंक में पैसा लगा है, रिलायंस में लगा है, HDFC में लगा है, L&T में लगा है, इन्फोसिस में लगा है, एक्सिस बैंक में लगा है, एयरटेल में लगा है, मारुति सुजुकी कंपनी में लगा है, अल्ट्राटेक सीमेंट में लगा है और SBI लाइफ में लगा है। टॉप 10 कंपनियां यहाँ पर ये दिखाते हैं कि हम पैसा यहाँ पर लगाते हैं और इससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, रिस्क बहुत कम रहेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर है रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स, इसको भी आप लोग दे सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि हाँ कितना कितना यहाँ पर कैटेगरी का क्या एवरेज रहा है और इसमें से इस फंड ने कितना आपका दिया, तो ये चीज़ें समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको ज़रूर समझ लीजिएगा एक बार, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट डोर एंड टैक्स। यहाँ पर देखिए ये लोग एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि ये जब आपका पैसा मैनेज करते हैं, कहाँ का आपका पैसा लगाना, उसके बदले 1% चार्ज भी लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बताया गया है अगर आप 1 साल के अंदर पैसा यहाँ पर निकालते हैं तो 1% टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा, जिसको एग्जिट लोड बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर अगर पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर देखो नीचे 2 विकल्प मिलेंगे। पहला बोल रहा है यहाँ पर कि क्या आप पैसा एक बार में लगाना चाहते हैं या आप पैसा हर महीना 100 रुपये 200 रुपये कुछ पैसा लगाना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा आप सिप में लगाइए पैसा। यहाँ पर लिखा है स्टार्ट सिप। देखो सिप में क्या होता है, जितने की सिप लगा देंगे उतना पैसा हर महीना आपके बैंक अकाउंट से कटता जाएगा, तो ये ज़्यादा सही रहता है, इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो स्टार्ट सिप पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने रुपए किस्त आप लगाना चाहती हैं, ठीक है। मिनिमम 100 रुपये इसमें है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी में पैसा लगाइए, किसी भी फंड में अपने हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। और सपोज करो 100 रुपये हर महीना लगाना तो यहाँ पर 100 डाल देंगे, 500 रुपये महीना लगाना तो 500 डाल देंगे, 2000 रुपये या 1000 रुपये लगाना उसी हिसाब से यहाँ पर पैसा आप डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो आता है कि आप जो है किस डेट में आपका पैसा बैंक खाते से कटे, तो यहाँ से अपना डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा कैलेंडर आ चुका है। जिस तारीख को आप चाहते हैं कि पैसा आपके बैंक खाते से कट जाए और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लग जाए, उस हिसाब से यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सपोज करो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी पेमेंट 10 तारीख तक हो जाती है, तो 11, 12, 13, 14, 15 जो आपको अच्छा लगती है डेट,
ठीक है, उस तारीख को यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, तो उसी तारीख को आपके बैंक खाते से पैसा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने देखो यहाँ पर कई सारे पेमेंट मेथड आ गए। आप गूगल पे, फ़ोनपे, इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या जो भी आप UPI ID यूज़ करते हैं उससे कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहें उस मोड में आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, सपोज कर गूगल पे से करना चाहे तो गूगल पे करके यहाँ पर टिक करके पे लिखा हुआ 2000, तो यहाँ से अभी का पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपका पैसा अगले महीने से वो बराबर कटता जाएगा हर महीने। दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में और ये जानना चाहते हैं कैसे यहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं, अपने पैसे को रिडीम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना सीख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।